दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि महादेव का सबसे बड़ा भक्त रावण था, लेकिन रावण के बाद अगर कोई आता है तो वो है भील राजपुत्र कडप्पा। वो हमेशा ही महादेव की भक्ति में लीन रहता था। एक बार महादेव ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तब महादेव ने शिवलिंग में 2 आंखें को प्रकट, जिसमें से एक आंख में से खून निकलने लगा। यह देखकर कडप्पा ने उस आंख में से खून रोकने के लिए उसके ऊपर जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन फिर भी वो खून नहीं रुक रहा था। कडप्पा ने खून रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो खून नहीं रोक पाया। कडप्पा अपनी तीर की मदद से अपनी एक आंख निकाल दी और वहाँ पर लगा दी और वहाँ से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। तभी उस खून को रोकने के लिए कडप्पा अपनी दूसरी आंख निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं अपनी दूसरी आंख निकालूंगा तो अंधा हो जाऊंगा। उसने अपना पैर उस शिवलिंग पर रखा ताकि उसे पता चले कि शिवलिंग की दूसरी आंख यहाँ पर लगी हुई है। कडप्पा ने अपनी तीर की मदद से अपनी दूसरी आंखें भी निकाल ली और वहाँ पर लगा दी। इस बात से महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कडप्पा की आंखें फिर से लौटा दी और कडप्पा को अपनी दर्शन दिए। दोस्तों अगर आप भी महादेव को सबसे बड़े भक्त है तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। रामायण काल के लाखों साल बीत चुके थे और हनुमान जी लाखों सालों से हेमकुंड पर्वत पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। द्वापर युग में श्री राम का रूप श्री कृष्ण को अपने भक्त हनुमान से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी वाहन गरुड़ देव को हनुमान को लाने की आदेश दिया। आसमान की ऊंचाई से पक्षी राज गरुड़ सुनते ही कोई राम नाम का जाप कर रहा है। अपनी शक्तियों के घमंड में गरुड़ देव हनुमान जी से कहते हैं, मैं आकाश का राजा आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु श्री राम को जानता हूँ। इतने में गरुड़ देव को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शक्तियों से हनुमान जी को बांध कर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी गरुड़ देव को अपनी पूंछ में लपेट कर इतने दूर फेंकते हैं कि वो सीधे जाकर द्वारिका गिरते हैं। अब गरुड़ देव का घमंड चूर चूर हो चुका था, जिस पर कान्हा भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि दोबारा जाओ और इस बार कह रहे हैं कि श्री राम ने बुलाया है। इतना सुनते ही हनुमान जी इतना तेजी से आते हैं जिसकी रफ्तार को देखते ही देवता गण समेत समुद्र देव भी नमन करने लगे। वैसे दोस्तों गरुड़ देव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हनुमान जी के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। रावण के पास कैसे आई सोने की लंका? शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव से बोली कि प्रभु सभी देव इतने सुंदर महलों में रहते हैं तो देवों के देव महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? और माता पार्वती महादेव से महल बनाने की जिद करने लगी, जिस पर महादेव के द्वारा देवों को शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया गया और महादेव ने उन्हें एक ऐसा महल बनाने का आदेश दिया जिससे सुंदर महल ना भूलोक पर हो ना ही देवलोक में। और बताया जाता है कि तब निर्माण हुआ चमचमाती हुई सोने की लंका, और लंका इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो भी उससे देखता ही रह जाता। अब जैसे ही रावण की दृष्टि लंका के ऊपर पड़ी, उसने तुरंत ब्राह्मण का रूप धर के महादेव से लंका को दान में मांग लिया। जैसे ही ये बात माता पार्वती को पता चली रावण ने लंका को छल से ले लिया है, तब उन्होंने रावण को श्राप दिया कि बहुत ही जल्द ये सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया। वैसे दोस्तों रावण के साथ ठीक हुआ ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और महाकाल के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आखिर कैसे सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिया? कुछ लोग सुदामा को कपटी कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि सुदामा ने श्री कृष्ण के चने चुरा कर खाए थे, जिससे उनका पूरा जीवन गरीबी और दुख में बीता। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। सुदामा और श्री कृष्ण के गुरुकुल के बगल में मंदिर में एक भिखारन को पूरे दिन भीख मांगने के बाद केवल एक मुट्ठी चने ही मिले, जिसे रुपए की पोटली समझकर चोर चुरा ले गए। तभी उसने महादेव की संगत खाकर एक श्राप दे दिया, जो भी इस चने को खाएगा वो सदैव के लिए भूखा और गरीब रह जाएगा। वही चने की पोटली गुरुकुल के सामने गुरु माता को मिली, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण को दे दी। जब तुम लकड़ी काटने जाओ और भूख लगे तो इसको खा लेना। सुदामा इतने पवित्र आत्मा थे कि उन्हें पहले ही श्रापित चने के बारे में पता चल गया, इसलिए यह सोचकर कि मेरा दोस्त श्री कृष्ण सदा के लिए गरीब न हो जाए, इसलिए वो चने सुदामा ने अकेले ही खा लिए और पूरा जीवन इतनी गरीबी में बिताया कि उन्हें एक टाइम का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। वैसे तब की दोस्ती में और आज की दोस्ती में क्या फर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्ती के नाम पर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रावण की शक्तियों का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है, रावण त्रिदेव को छोड़ इंद्र वरुण और तो और मौत के भगवान यमराज को भी अपनी ताकत के आगे झुकवा दिए। 84 फीट लंबे रावण की भुजाओं के बल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। रावण ने महादेव के भार सहित कैलाश पर्वत को थोड़ा सा उठा दिया था और तो और रातासुर में जाकर रावण वासुकी नाग, जो सदैव महादेव के गले में रहता है, और शेषनाग जैसे अमर नागों को मरूड़ कर रख दिया। भगवान राम को रावण की वध करने के लिए बिना कुछ खाए पिए लगातार 7 दिनों तक युद्ध करना पड़ा था और तो और भगवान राम की कई दिव्य अस्त्र विफल हो गए थे। और बताया जाता है भगवान राम के द्वारा नाभि में तीर लगने से जब रावण रथ से नीचे गिरा पूरी धरती ही हिल गई थी। अब अधर्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका हमेशा नाश ही होता है।